इकलौता रास्ता है। स्कूल में मैं लेख व निबंध अच्छी तरह नहीं लिख पाता था। फिर भी एक वक्ता के रूप में मैंने जटिल ज्ञान को सरल ढंग से प्रस्तुत करने की दुर्लभ योग्यता विकसित कर ली। जीवन की बिल्कुल पहेली जैसी सच्चाइयों को भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ। जीवन की बिल्कुल पहेली जैसी सच्चाइयों को भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ और उन्हें इतनी सरल भाषा में समझा सकता हूँ कि जिसे हर कोई ग्रहण कर सके। वास्तव में जीवन को और जीने को मैं बहुत महत्व देता हूँ। इसलिए मैंने लेखन में एक धमाका करने का सोचा। लेकिन मेरे लेख प्रकाशित कौन करता? इसलिए मैंने एक पत्रिका निकालने का निर्णय किया और इस तरह फ्रोजन थॉट्स अस्तित्व में आई। फ्रोजन थॉट्स के लिए मैंने सबसे पहले वर्ष 2000 में लिखा। मैं खुद यह स्वीकार करता हूँ कि अपने लिखे लेख मुझे ही अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं जल्द ही समझ गया कि मेरा व्याकरण ज्ञान भी अच्छा नहीं है। मैं एक पाठक तो मैं मेरा व्याकरण ज्ञान भी अच्छा नहीं है। एक पाठक तो फ्रोजन थॉट्स का पहला अंक मुझ पर फेंकते हुए जोर से यह कहकर चला गया, वाक्य रचना उलझी उलझी और खींच पैदा करने वाली है, भाषा बकवास है, व्याकरण भयंकर है, चुटकुले घटिया हैं, रंग विन्यास फूहड़ है और सैकड़ों शब्दों की वर्तनी गलत है। यह पत्रिका मेरी जूती की नोक पर ठेस लगना प्रेरित होने का एक अच्छा स्रोत भी हो सकता है। और मेरे साथ वही हुआ। आप यदि एक चाकू मेरी तरफ फेंकेंगे तो मैं उसे हत्थे की तरफ से ही लपकूंगा ना, धार की तरफ से तो नहीं। मेरे शस्त्रागार में एक चाकू और बढ़ गया। आपके सामने खड़ी परिस्थिति की अपेक्षा आपके संसाधन बड़े हो तो वह परिस्थिति एक सुअवसर बन जाती है। मैंने भी उसमें एक अवसर देखा। आपके पास से गुजरते सुअवसर और उन्हें लपक लेने की आपकी सजगता, ये जहां मिल जाते हैं उसे भाग्य कह दिया जाता है। अपने भाग्य को मैंने खुद लिखने का निर्णय लिया। इसलिए इन मुद्दों पर विजय पाने के लिए मैंने एक टीम गठित की। यदि आप जानते हैं कि अपने साथ प्रबुद्ध लोगों को कैसे जुटाया जाए, तो फिर आपको खुद को उतना प्रबुद्ध करने की जरूरत नहीं रह जाती। आपको तो बस मुद्दा पता होना चाहिए ताकि वे लोग उस मुद्दे को लेकर आगे चल पड़े। मैंने एक अच्छी टीम तैयार कर ली थी। इस तरह मैंने अपने लेखन पर कार्य करना आरंभ किया और सीखने की शुरुआत व्याकरण के मूल सिद्धांतों से की। रूपांकन और प्रौद्योगिकी के बारे में सब कुछ सीखने के लिए कमर कस ली।
हर वह काम किया जिसकी इस जिम्मेदारी के पैमाने पर खरा उतरने के लिए मुझे जरूरत थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक पत्रिका का संपादन, प्रकाशन और वितरण कोई बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन मेरे लिए यह टेढ़ी खीर इसलिए था क्योंकि इस जिम्मेदारी के लिए जरूरी योग्यताएं मुझ में नहीं थी। कोई स्थिति चुनौती तब मानी जाती है जब सामने मौजूद स्थिति आपके पास उपलब्ध संसाधनों से बड़ी होती है। मेरी स्थिति यही थी कि मेरे सामने चुनौती खड़ी हुई थी। जिस कुर्सी पर मैं बैठ गया था, मैं उसके योग्य नहीं था। इसलिए मुझे खुद को लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध करना पड़ा। जिन जिन चीजों में मुझे सुधार करना था, मैंने किया। कोई भी जिम्मेदारी निष्क्रिय नहीं होती, जिम्मेदारी तो क्रियाशील रहती है। इसलिए आपके व्यक्तिगत विकास को इसके साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना होता है। संपादक बन जाने से मेरे सिर पर कोई ताज नहीं रख दिया गया था, बल्कि मैंने एक जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठाया था। आज फ्रोजन थॉट्स विश्व के 65 देशों में पढ़ी जाती है और भारत में इसके 450 से ज्यादा केंद्र है। यह जानकर आज मन को बड़ा सुख मिलता है कि फ्रोजन थॉट्स की हर प्रति पाठकों द्वारा संग्रहित की जाती है। और यह भी खुशी की बात है कि आपके हाथ में जो ये पुस्तक है, इसका जन्म भी फ्रोजन थॉट्स के गर्भ से ही हुआ है। आज के युग की चुनौती यह है कि कोई व्यक्ति जिस भूमिका को ग्रहण करता है, वह भूमिका उस व्यक्ति के बढ़ने की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। क्षमता और प्रभावकारिता तब आते हैं जब व्यक्ति अपनी विस्तृत होती भूमिका के साथ साथ अपनी क्षमताओं और ज्ञान को भी बढ़ाता जाता है। क्षमता और प्रभावकारिता तब आते हैं जब व्यक्ति अपनी विस्तृत होती भूमिका के साथ साथ अपनी क्षमताओं और ज्ञान को भी बढ़ाता जाता है। लगातार सुधार करना ही इकलौता रास्ता है। कोटेशन है, कोई भी हमेशा सफल नहीं होता, न कोई आजीवन असफल ही रहता है। सफलता विलंबित सफलता विलंबित असफलता है और असफलता विलंबित सफलता है। न असफलता अंतिम होती है और न सफलता स्थायी होती है। आज की सफलता और आज की विफलता जीवन की लंबी यात्रा में एक के बाद एक उठाए जाने वाला कदम है। जीवन एक खेल है और यदि आप यह खेल खेलते रहे तो जीत आपकी ही होगी। रास्ते को बीच में छोड़कर ना जाएं, अंत तक खेलें, अंत तक चलें, चलते रहें। आखिरकार आप समापन रेखा को जरूर पार कर लें। लेसन इतना ही है, लगातार सुधार करना ही इकलौता रास्ता है। तो राइटर ने हमें अपने ही जीवन के उदाहरण से समझाया है कि किस तरह से वो लेख और निबंध अच्छे से नहीं लिख पाते थे, लेकिन वो एक वक्ता के रूप में बहुत अच्छे थे। उन्होंने वक्ता के रूप में जो जटिल से जटिल ज्ञान है, उसको प्रस्तुत करने की योग्यता हासिल कर ली थी। और यही बताया कि किस तरह उन्होंने एक पत्रिका निकाली, फ्रोजन थॉट्स, लेकिन उस उनकी व्याकरण का ज्ञान समझ कम होने से उन्हें
क्रिटिसाइज होना पड़ा। तो उन्होंने, उनको जो चोट लगी, उसको ठेस लगी, उस ठेस को उन्होंने अपने लिए एक इंस्पिरेशन माना, यानी प्रेरित होने का एक, ठेस लगना एक प्रेरित होने का एक अच्छा स्रोत भी होता है। तो उन्होंने यही बताया कि उस परिस्थिति को एक अवसर बना लिया और खुद पर काम किया, यानी जहां जहां उनमें कमियां थी उस पर उन्होंने योग्यता हासिल की, यानी ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, लिखने का ज्ञान सब हासिल किया और उसका परिणाम यही निकला कि वो एक संपादक बन गए। तो यही है कि जीवन में जो भी कमी है उस पर लगातार सुधार करना ही एकमात्र रास्ता है अपना विकास करने का। हरिओम। नविता बताएं।